कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक ही डिस्प्ले में बहुत सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको दिखाए जाते हैं। कैसे? जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि टोटल सेल्स बाय मंथ दिखा रहा है। अगर मैं टॉप 5 पर क्लिक करूं तो ये 5 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स दिखा रहा है। अगर मैं एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करूं तो सेल्स बाय कैटेगरी दिखा रहा है और मंथ ऑन मंथ पे आपको दिखाई रहा है। मतलब कि एक ही विजुअल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिखा रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस फीचर का नाम है बुकमार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी क्लाइंट्स आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देते हैं कि मुझे ये फीचर्स चाहिए। ठीक है, वो कैसे बताते हैं? एग्जाम्पल कि पेज 1 पे आपने ये डिज़ाइन करा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन 3 फीचर्स, 3 इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने इतना स्पेस यूज़ करा, राइट। लेकिन मुझे और कुछ दिखाना है जिसके लिए जगह नहीं है, और इन तीनों को रीड करना। ठीक है, आप रीड कर रहे हैं इंडिविजुअली। अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करके एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड में दिखाऊं और हमारा जगह भी बच जाए और यूज़र फ्रेंडली भी हो और देखने में भी अच्छा हो, यूज़ करने में भी आसान हो, तो इसे ही हम बुकमार्क के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बुकमार्क कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है। अब हमने इसे अचीव कैसे करा? ये बहुत ही सिंपल है। हो सकता है आपने कभी ट्राई करा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक डेटा, डिस्प्ले, करंट विजुअल्स, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा, यूज़ केसेस भी समझाऊंगा। आप डायरी और पेन लेकर बैठिए कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसे दोबारा देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी हो। हमने इसे कैसे अचीव किया वो हम दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल वे है। तो हम इसे सबसे पहले न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमें बुकमार्क के लिए जो विजुअल्स चाहिए, तो मान लीजिए हमें ये 3 विजुअल्स चाहिए, तो इसे हम कंट्रोल-C ऐसे करके, कंट्रोल-C और यहाँ पर हम कंट्रोल-V कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमारा सबसे पहला क्या काम है? सबसे पहले हम इस विजुअल्स को ले आएंगे और इन्हें सुपर इम्पोज कर लेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक विजुअल के ऊपर दूसरा विजुअल। तो हम सिंपली इसे ऐसे रख के ड्रैग करके मैनुअली भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके जो भी लेंथ और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आप तीनों को अलाइन कर सकते हैं। अभी देखने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब आता है सेकेंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर व्यू टैब में आइए। व्यू टैब में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन दिखेंगे कि बुकमार्क और सिलेक्शन। अभी मेरे केस में दोनों सेलेक्टेड है, हो सकता है आपके केस में ये सेलेक्टेड ना हो। तो आप इसे दोनों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बुकमार्क और ये सिलेक्शन पैन आपके खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये चारों पांचों हमने अभी बनाए थे आपको दिखाने के लिए। अभी हम आपके सामने फिर से नया बनाएंगे, तो इसे आप इग्नोर करिए, या तो आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ कि आपको फ्रेश से बना के दिखा दूँ। ओके, ये हो गया टॉप 5 प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये क्या है ये मैं बताता हूँ। वापस से मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल को मैं, सॉरी सिंक्रोनाइज हो गया, ओके यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इस सिलेक्शन पैन में सबसे पहले नज़र डालिए। ये क्या है सर? यहाँ पर पहले लिखा है स्लाइसर, तो ये स्लाइसर हो गया हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। टॉप 5 प्रोडक्ट, तो आपको टॉप 5 प्रोडक्ट वाला यहाँ था ना, 3 विजुअल है ना, टॉप 5 प्रोडक्ट, एवरेज सेल्स और टोटल सेल्स कैटेगरी। तो ये 3 है और ये 4, तो टोटल हमारे पास क्या है? 4 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 4 आइटम दे रखे हुए हैं। तो सिलेक्शन बार में जो कुछ भी आप यहाँ लाएंगे कैनवस के ऊपर, ये सिलेक्शंस में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखने लग जाएंगे। एग्जाम्पल मैं और एक विजुअलाइजेशन लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए कि मैंने ये फनल चार्ट ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फनल लिखा हुआ आ गया। आप चाहे तो इसे नाम बदल भी सकते हैं, लेट्स से न्यू चार्ट। तो आपने नाम बदल भी लिया और जैसे आप इसे डिलीट करेंगे तो आपके सिलेक्शन पैन से वो देख रहे होंगे चला गया, है ना। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन पैन को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें चाहिए कि एक बार में यूज़र को एक ही विजुअल दिखाना है, हालांकि इसके अंदर 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑप्शन दिख रहा है ना, बुकमार्क। अब हम बुकमार्क करने जा रहे हैं। बुकमार्क का मतलब क्या होता है कि आप कोई एक ऐसा स्टेट सेव करना चाहते हैं जब यूज़र वो देखना चाहे स्पेसिफिकली तो वो देख पाए। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहे, लेकिन आपने उसे कस्टमाइज करके सेव करा हुआ है। कैसे होगा अभी देखते हैं। सबसे पहले बुकमार्क के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम बदल के लिखेंगे टॉप 5। आपने एक बुकमार्क बना लिया। अब नोट करना, आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना, इसे एक बार में क्लियर हो जाएगा। टॉप 5 है ना, मुझे टॉप 5 दिखाना है। आप देखो इन तीनों में यहाँ पर ये आंखें हैं ना, तो इसे हम कहते हैं शो और हाइड। मान लीजिए आपने हाइड पे क्लिक करा तो ये सारे हाइड, देखो आप कैनवस से सब चले गए। अब जैसे शो के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे दिखने लग गए।
तो इसका फ़ायदा हम उठाते हैं। क्या उठाते हैं फ़ायदा? हमें टॉप 5 दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज सेल्स बाय कैटेगरी इसकी आंखें बंद कर देंगे, फिर हम टोटल सेल्स बाय मंथ इसकी भी आंखें बंद कर देंगे। तो हमारे पास आ गया टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय सेल्स। अच्छा, इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इसे जनरल के ऊपर टाइटल में जाना और 2 है अभी तो इसे टॉप कर देंगे और BS है इसे तो इसे हम बाई कर देंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक था, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करना है, तो ये तो हो गया हमारे पास एक विजुअल। अभी आप टॉप 5 जो है ना इसके ऊपर 3 डॉट में क्लिक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चेंजेस करते हो और चाहते हो कि वो चेंजेस आपको दिखे तो ये जो अपडेट वाला बटन है ना इसे हम हमेशा क्लिक करते हैं। ये हो गया अपडेट, मीन्स कि अब जब टॉप 5 पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों विजुअल आपको दिख रहे होंगे, मतलब जो कैनवस में दिख रहा है एज इट इज दिखेगा। करेक्ट, चलिए ठीक है, एक और बना लेते हैं। दूसरा बुकमार्क कैसे बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे एवरेज सेल्स। तो हमने एवरेज सेल्स रखा। अब आप देखेंगे अभी हम एवरेज सेल्स के ऊपर हैं, राइट। एवरेज सेल्स के ऊपर हमारा टॉप 5 प्रोडक्ट ही दिखा रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, इसकी टोटल सेल्स बाय इसकी भी आंखें बंद करेंगे और सिर्फ एवरेज सेल्स की आंखें रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि हम सिर्फ एवरेज सेल्स की आंखें खुली है और बाकी दोनों की बंद है। करेक्ट, अब क्या करना है, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 डॉट में जाके इसे अपडेट करना है। गुड, अब आप एक बार टॉप 5 पर क्लिक करो। देखो टॉप 5 पर क्लिक करोगे तो ये टॉप 5 वाला दिखा रहा है, एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एवरेज सेल्स पे आ रहा है। वेरी गुड, अब लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा ये अचीवेबल है, अब आप कर पाएंगे। एक और बुकमार्क बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ऐड के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे मंथली ट्रेंड, मंथली सेल्स लिखते हैं, मंथली सेल्स। मंथली सेल्स के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी हम टोटल सेल्स बाय मंथ था, इसकी आंखें बंद है, इसकी आंखें खोल देंगे और जो पहले था उसे बंद कर देंगे। क्लियर, ओके। अब फिर क्या जाएंगे, मंथली सेल्स के ऊपर हमने अपडेट कर दिया, हो गया हमारा बुकमार्क जो बेसिक है वो हो गया। और हम कुछ करेंगे और ऑप्शंस देखेंगे, बस जो बेसिक है वो हमने कर लिया। अब टॉप 5 के ऊपर आप क्लिक करिए तो ये टॉप 5 आ गया, एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एवरेज सेल्स आ गया और मंथली सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मंथली सेल्स हो गया। ये हमारा बैकएंड में हुआ। यूजर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, यूजर्स को तो ये बुकमार्क वाले पैन नहीं दिखेगा ना, तो उनको चाहिए क्या, ये बटन्स, तो हम बटन्स भी लाएंगे। बटन लाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं। अब आइए वापस टॉप 5 के ऊपर। टॉप 5 के ऊपर मान लीजिए कि मैंने ईस्ट को सेलेक्ट करा, देखिए ध्यान से देखिए, ईस्ट को सेलेक्ट करा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये स्टेट सेव रहे, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, टॉप 5 के ऊपर ऐसे जाऊंगा 3 डॉट पे, मैंने अपडेट कर दिया, करेक्ट। अभी मैं एवरेज सेल्स के ऊपर जा रहा हूं तो यहां पर देखेंगे कुछ भी सिलेक्शन नहीं है इस रीजन फिल्टर में, आई मीन स्लाइसर में। मंथली सेल्स के ऊपर जाएंगे तो भी कोई सिलेक्शन नहीं है। वापस टॉप 5 पर आएंगे तो देखेंगे ईस्ट वाला सेलेक्टेड है। अब क्या हुआ, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। पहला, ये जो डेटा पे चेक है ना, इसका मतलब ये बताता है कि आप मुझे बताओ अगर ये चेक है तो कौन सा स्टेट आप सेव करना चाहते हो, फिल्टर में या स्लाइसर्स में। ये फिल्टर पैन भी यूज हो सकता है या जो स्लाइसर के तौर पे यूज करते हैं उसमें भी। तो आपने बोला कि मुझे ईस्ट देखना है, जब भी यूजर्स जो टॉप 5 सेलेक्ट करे बटन तो उसको ईस्ट वाला सिलेक्शन देखना चाहिए, तो इसलिए ये डेटा वाला ऑन है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए अच्छा ठीक है, मान लीजिए अभी वो सिलेक्टेड है, अभी आपने मेट्रो किया, ठीक है, और आपने कुछ नहीं किया, वापस गए एवरेज सेल्स के ऊपर, मंथली सेल्स के ऊपर, वापस टॉप 5 पर आइए तो देखिए ईस्ट के ऊपर ही सिलेक्टेड है, करेक्ट। अब तो समझ में आ गया कि आप जो भी सिलेक्शन रखो उस सिलेक्शन पे ही वापस आओगे। इसका मतलब है ये वाला डेटा अगर ऑन है तो, ये डेटा ऑन है तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि चलिए अभी यूजर्स को हम फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन करें और वापस जब आए तो उनको वो दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीसेट पे दिखे। तो हम क्या करेंगे, इस जो डेटा है ना इसकी सिलेक्शंस को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं और हम ईस्ट को हटाते हैं और वापस इस 3 डॉट के ऊपर जाकर हम अपडेट करते हैं। हमने अपडेट कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अभी देखिए एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करें तो एवरेज सेल्स दिख रहा है, मंथली सेल्स के ऊपर क्लिक करें मंथली सेल्स दिख रहा है, वापस टॉप 5 पर जाएंगे तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। अभी देखिए इसमें डेटा के ऊपर क्लिक नहीं है तो ठीक है। अब आप ईस्ट के ऊपर क्लिक करिए और वापस इसे अपडेट करिए। अब आप बताइए मुझे वीडियो पॉज करके, वापस मैं अगर अभी एवरेज सेल्स के ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, मंथली सेल्स के ऊपर नहीं दिखेगा, टॉप 5 के ऊपर जाऊंगा तो ईस्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, आप एक बार पॉज करके बताइएगा। देखिए टॉप 5 के ऊपर आएंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, करेक्ट। पहले दिखता था, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये डेटा वाला जो ऑप्शन है ये
डिसेबल्ड है, मतलब हमने अनचेक कर दिया है। अभी वापस से हम इसे क्लिक करेंगे और वापस इस्ट पर क्लिक करेंगे और टॉप 5 के ऊपर अपडेट करेंगे और हम वापस मंथली सेल्स या टॉप 5 के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे आपको ईस्ट वाला दिख रहा होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। ये कब यूज़ आता है, मान लीजिए आपने बुकमार्क को सिलेक्शन कर दिया और यूजर्स को दे दिया हैंडओवर। उनको ऐसा कस्टमाइज ये नहीं चाहिए था कि ईस्ट के ऊपर ही दिखे, उनको आप फ्रीडम दे रहे हो कि ठीक है आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन करना, आप जब भी वापस आना। तो उस केस में आप इसे डेटा को ऑफ कर दोगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिस वे में आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, बस आपका विजुअल सिलेक्शन आपने कर रखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है डिस्प्ले एज इट इज। जैसे आपने डेटा मीन्स क्या है कि जो आपने फिल्टर्स यूज करे हैं, स्टेट में सेव करे हैं, वो वैसे ही दिख रहे हैं, यूजर्स को उसी स्टेट में वापस दिखेगा। सिमिलरली डिस्प्ले भी वही चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम करंट पेज का भी बहुत अच्छा है यूजेस। अब देखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आप एक बार जस्ट रिमाइंड करिए फिर सारा क्लियर हो जाएगा। हम एक बनाते हैं करंट पेज। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक करंट पेज के हिसाब से या यूजर्स पेज हम लिखते हैं, यूजर पेज हमने एक बनाया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी यूजर पेज पे क्लिक हो तो ये वाला जो पेज 1 ऑप्शन है ये वाला दिखे। तो हम क्या करेंगे, पेज 1 पर आ गए और इसे हम जाएंगे, बाकी डेटा डिस्प्ले सब कुछ ऑन रहेगा और इसे हम अपडेट करेंगे। अब वापस आप आइए पेज 2 के ऊपर। अब मान लीजिए मंथली सेल्स पे आपने क्लिक किया, एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक किया, टॉप 5 पे क्लिक किया, सब दिख रहा है। वापस यूजर पे आएंगे तो यूजर्स वाले पेज आ गए, करेक्ट, ये यूजर वाले पेज आ गए। अब मान लीजिए यूजर पेज पर तो आ गए, अब वापस उस पेज पर जाना है तो क्या करेंगे, आप बोलोगे सर सेम एक ऐसा बना लेंगे। अब वापस जाएंगे, एनालिसिस पेज बना लेंगे, एनालिसिस पेज बनाएंगे और एनालिसिस पेज में बनाने के लिए फिर हम पेज 2 के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसे अपडेट करेंगे। अब देखिए यूजर पेज पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यूजर पेज पर आ गए और यहाँ पर कहीं हम एक बटन दे देंगे एनालिसिस पेज का, तो एनालिसिस पेज पे जैसे ही क्लिक होगा तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यही है करंट पेज का मतलब। करंट पेज का मतलब सिंपल है कि आप अगर वो बटन प्रेस करते हैं तो किस पेज को लैंड करना है, आपको किस पेज को देखना चाहते हैं। एकदम क्लियर हो गया सर, इतना तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अभी आप अगर टॉप 5 पर क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है कि यही वाला दिख रहा है जो मंथली सेल्स वाला है, क्योंकि हमने छेड़खानी की है। तो अगर इसे ठीक करना है तो कैसे जाएंगे, तो आप टॉप 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पैन में जाएंगे और ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये टॉप 5 की आंखें बंद है। तो हम वापस क्या करेंगे, इसे खोल देंगे और टोटल सेल्स बाय मंथ इसकी आंखें बंद कर देंगे और टॉप 5 के ऊपर जाएंगे और ये हम इसे अपडेट कर देंगे, करेक्ट। अब वापस एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करिए, मंथली सेल्स के ऊपर क्लिक करिए, तो ये सारे बाय डिफॉल्ट आ गए। देख रहे हैं ना कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और कितना एक्सपेरिमेंटल है। आप जैसे जैसे इसे करेंगे सीखेंगे वैसे आपको क्लियर समझ में आएगा। एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन है ऑल विजुअल्स। आपको सिमिलरली समझ में आ रहा होगा। ऑल विजुअल्स मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सारे विजुअल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैं सेलेक्टेड विजुअल्स करूं तो सिर्फ सेलेक्टेड विजुअल्स के ऊपर ही काम आएंगे। आपका क्या काम है, आपको बटन बनाना है। उसे हम कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट ऑप्शंस में बटन जाएंगे, बटन में यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा तो एक ब्लैंक ले सकते हैं आप, और कई तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली ब्लैंक यूज करता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट पैन में जाएंगे, फॉर्मेट पैन में स्टाइल में आप टेक्स्ट में ऑप्शन जाएंगे, इसे थोड़ा ऊपर लेंगे और टेक्स्ट में यहाँ लिखिए लेट्स से टॉप 5। आपने लिख लिया, इसकी थोड़ी सी बोल्डनेस बढ़ा दीजिए। मैंने 15 साइज लिया और इसे हमने बोल्ड किया, ठीक है। सिमिलरली एक और कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और इसका नाम रखेंगे लेट्स से मंथली सेल्स कर दिया हमने। और हम यहाँ पर इसे और कॉपी पेस्ट करेंगे और इससे हम नाम रख देंगे एवरेज सेल्स, ठीक है। हमारे बटन बन गए हैं। अब बटन बन गए तो आप देखेंगे इस बटन पर क्लिक करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बटन में एक टास्क असाइन करना पड़ता है। अभी हम इसे कोलैप्स करते हैं, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, टॉप 5 के ऊपर क्लिक करेंगे और वापस ये फॉर्मेट बटन खुल जाएगा। यहाँ पर एक एक्शन करके दिख रहा होगा, तो इस एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे नीचे ड्रॉप डाउन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्शन के अंदर दिखेगा बुकमार्क, सेकंड ऑप्शन। आप बुकमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और जो बुकमार्क है इसके नीचे आप जितने भी आपने बुकमार्क्स बना रखे हैं वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो टॉप 5, तो आपको टॉप 5 चाहिए, आपने कर दिया सिंपली। फिर वापस दूसरे पर क्लिक करेंगे, मंथली सेल्स के ऊपर सेम काम करेंगे, एक्शन के ऊपर आएंगे और ये बुकमार्क और एक्शन मंथली सेल्स वाला बुकमार्क आपने चूज कर लिया। एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एवरेज एक्शंस के ऊपर आएंगे, बुकमार्क और नन में जाके ये एवरेज सेल्स वाला भी आपने क्लिक करा। ये सारे क्लिक हो गए।
अब आप देखो, अभी क्या है, क्योंकि हम डेस्कटॉप मोड में हैं, तो अगर आपको देखना है तो आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। देख रहे हैं आप, जैसे इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक हेयर टू फॉलो। तो मैं मंथली सेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मंथली सेल्स दिख रहा है। एवरेज सेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो एवरेज सेल्स दिख रहा है, और टॉप 5 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, टॉप 5 दिख रहा है। एक छोटा सा मैं फीचर्स बता दूं आपको, आप देखेंगे जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। जैसे क्लिक करने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, इस तरीके से होवर करने से कलर चेंज हो रहा है। ये एक छोटा सा आप कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक पार्ट है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो आप अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पैन के ऊपर आएंगे, स्टाइल में जाइए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। डिफ़ॉल्ट में कैसा दिखाना है, अगर होवर करेंगे तो कैसा कलर दिखाना है, ऑन प्रेस पे कैसे दिखाना है, डिसेबल पे। मान लीजिए मैं ऑन होवर जा रहा हूँ, मैंने क्लिक करा, ऑन होवर के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। जैसे टॉप 5 है तो एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इसे हम ब्लू में दिखाएं तो ब्लू में आ जाएगा। देखेंगे इसके ऊपर, देखिए होवर कर रहा हूँ तो ब्लू दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए फिल्स, यहाँ पे फिल, इसको ऑन करेंगे और फिल का कलर आप चाहते हैं ये ऑरेंज, तो आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये ऑरेंज दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिमिलरली दोनों में कर लीजिएगा। तो देखिए मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर है मंथली सेल्स, क्लिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सारे हो गए। यही चीज़ें थी यहाँ पे, और ये वाला फिर मैंने वापस बना दिया। मैं एक्सप्लेन करा आपको इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा, जब आप करेंगे खुद से टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन इसे 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इंटरव्यू में जाने से पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से अपने बिजनेस केस के अकॉर्डिंग इसे इंप्लीमेंट करिएगा, तभी आप इंटरव्यू में आंसर कर पाएंगे, वरना भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैं भी भूल चुका था कई बार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि आपने बुक मार्क को एंजॉय करा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप 1-2 बार देखिएगा, वापस से खुद से ट्राई करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर और बिजनेस केस के साथ मैं और प्रैक्टिकली आपको समझा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।